हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपकी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। उस समय बंगाल के गवर्नर रोजर ड्रग थे। नेक्स्ट देखते हैं, द्वेष शासन लागू कब हुआ बंगाल में? तो 1765 से 72 ईस्वी के बीच हुआ था और उस समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के गवर्नर उस समय वेंसी टाट थे। और ये जो बक्सर का युद्ध है, सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का जो आधिपत्य था भारत में वो सिद्ध हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में पड़ा था। उस समय बंगाल के गवर्नर कर्टियर थे। नेक्स्ट देखते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन थे? तो 1798 में हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी अंग्रेजों की। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड केकिंग थे। राज्य हड़प नीति लागू किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। जफरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जफरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला जो शासक था वो कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही डाक प्रथा या व्यवस्था शुरू की गई थी। गुरु नानक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा लिखी गई थी गुरु नानक जी की जीवनी। नेक्स्ट देखते हैं, खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो गोविंद सिंह थे। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी 1816 ईस्वी में संगोली की संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में हुई थी और श्रीरंगपत्तनम में हुई थी। इनकी मृत्यु पूछी जाती है कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपत्तनम में हुई थी। द्वेष शासन नीति को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वेष शासन नीति को समाप्त किया गया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जा चुका है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस 1928 ईस्वी में हुआ था। किसके? सैंडर्स की हत्या के कारण हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस। इसमें कौन कौन शामिल था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इसमें शामिल थे। बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन कांड के नायक थे। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार किस में बनाया था? तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर में इन्होंने भूख जो अनशन था सबसे पहले किया था, भूख हड़ताल को हथियार बनाया था। ये पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हायूम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। इंडिया फॉर इंडियंस लेखक पुस्तक के लेखक कौन है पत्रिका के? तो चित्तरंजन दास है। इंडिया फॉर इंडियंस। आजाद हिंद फौज से संबंधित व्यक्ति देख लेते हैं। गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहबाज खां, जनरल मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी भी जो आजाद हिंद फौज से संबंधित व्यक्ति हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसमें कंफ्यूज ना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका कौन थी गांधी जी की? तो इंडियन ओपिनियन थी। ये पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पुस्तक प्रकाशित थी महात्मा गांधी जी की? तो इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में बनी थी न्यूयॉर्क में अमेरिका में, और उसकी जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? कर्नल एच.एस. अलकाट एंड मैडम एच.पी. ब्लाडवस्की द्वारा इसकी स्थापना की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1884 ईस्वी में बनी थी जी अय्यकर द्वारा। यूपी किसान सभा जो कि 1918 ईस्वी में बनी थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी यूपी किसान सभा की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, आप इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, इनसे क्वेश्चन लगते हैं।
अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।